नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सीके सिन्हा अपने YouTube चैनल सिन्हा स्टॉक्स में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हम लोग आज चैप्टर नंबर 10 करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो चूंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में अभी पढ़ा रहा हूं, अगर आपका कोई कैंडल मिस हो गया है तो आई बटन में ऊपर लिंक लगा दिया, वहां पर जाके आप देख सकते हो, बाकी कैंडल्स को अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसका जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम में डाल देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेता। तो इसीलिए अगर आप सीखना, समझना, जानना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, तो उसमें जो भी मेरे व्यूज हैं और इसका नोट्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूं। तो आप चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलो हम लोग जो आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हैंगिंग मैन कैंडल। जैसा कि नाम पे ही लिखा हुआ है हैंगिंग मैन, मतलब लटका हुआ आदमी। तो लटका हुआ आदमी, तो यहाँ पे लटका हुआ हम लोग कैंडल के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखो, यहाँ पे ये होता है कि इसमें आपने इससे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया है हैमर के बारे में। तो ये बिल्कुल देखने में आपको हैमर ही लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है। जो हैमर होता है वो चार्ट के बॉटम पे बनता है। वो कहां बनता है? चार्ट के बॉटम पे। अगर आपने नहीं देखा है हैमर तो आप आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, वहां क्लिक करके समझ सकते हो। बहुत आसान है, लेकिन देखो स्टॉक मार्केट में आना है ना तो बेसिक्स को सीखो। इसीलिए ये जो चैनल है ना, इसमें मैं बेसिक्स से, मैं सीधे चाहता ना तो मैं बड़े लेवल का सिखा सकता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, यहां से इतना पैसा बना लो, अपना प्रॉफिट दिखा दिखा के ऐसा कर सकता था। लेकिन नहीं, मैं इस चैनल को बनाया और इसमें एक एक चीज को धीरे धीरे डाल रहा हूं। मतलब बेसिक से शुरू कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मैं ऑनलाइन आऊंगा, लाइव ट्रेडिंग भी आप लोग को करके दिखाऊंगा। एक लॉट वाला भी अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। सिंगल लॉट में क्या हम अपने कैपिटल को एक महीने में डबल कर सकते हैं। जो नए ट्रेडर होते हैं उनके लिए चुनौती वाला काम होता है, वो भी हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो आप देखोगे कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलो, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे कर देना यार, है ना, मेहनत तो कर ही रहा हूं मैं। चलिए, तो आज हम लोग हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में जानते हैं। तो ये बिल्कुल हैमर के जैसा ही होता है। यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस ग्रीन कलर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये कहीं पे इसका ओपनिंग प्राइस है। ये कलर कई बार चलता नहीं है क्या? हाँ, चल रहा है। चलो, ये तो यहाँ पे आ गया आपका ओपनिंग प्राइस और यहाँ पे आपका आ गया क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे क्लोज हुआ, अगर तो ये रेड होगा तो आपको पता ही है कि ये आपका ओपनिंग प्राइस होगा और यहाँ पे आपका क्लोजिंग प्राइस होगा। और यहीं पे कहीं ओपनिंग के पास के आसपास ही इसका हाई होगा और यहाँ पे क्लोजिंग पे इसका हाई होगा। और लो कहाँ बनेगा? बिल्कुल नीचे में लो बनेगा। तो इसमें हमको क्या जानना है कि ये कौन सा कैंडल होता है? सिंगल पैटर्न कैंडल होता है, सिंगल कैंडल होता है। और ये बियरिश रिवर्सल कैंडल है। जैसा कि हैमर था वो बुलिश रिवर्सल कैंडल था, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। ये हैमर ही दिख रहा है, लेकिन ये चार्ट में बनने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है। तो बियरिश रिवर्सल कैंडल रहेगा ये, और कलर कोई मैटर नहीं करेगा। हाँ, अगर ये ग्रीन बनता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको कलर ध्यान नहीं रखना है चार्ट में। अगर ये कहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कब बनेगा, वो मैं चार्ट में आप लोगों को भी दिखा के समझा दूंगा। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया हैंगिंग मैन किस तरह से काम करता है। चलो, तो मैं आपको आगे दिखाता हूं कि हैंगिंग मैन चार्ट में कैसा लगता है और वो एक्चुअल में चार्ट में कैसा काम करता है। ठीक है, तो चार्ट में चलते हैं। ये आ गए हम लोग हैंगिंग मैन कैंडल का थोड़ा सा थ्योरी अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो कि ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडल है, यानी कि चार्ट के ऊपर बनेगा और ये बियरिश रिवर्सल होगा। और कब बनेगा? अप ट्रेंड में बनेगा। कहां पे बनेगा? टॉप में बनेगा। ठीक है, थ्योरी तो आप लोग को इसमें नोट्स में मिल ही जाएगा और थ्योरी आप लोग समझ ही गए हो। आगे का जो हम लोग करने वाले हैं टास्क एरिया में थोड़ा मैं आपको समझाता हूं कि देखो इस तरह से ना एक कोई अप ट्रेंड होगी, ठीक है, और यहां पे ही एक हैंगिंग मैन, इस तरह से अप ट्रेंड में एक हैंगिंग मैन बन जाएगा इस तरह का। तब आपको अलर्ट हो जाना है। हो सकता है उसका थोड़ा वीक निकला भी हो, तो आपको अलर्ट हो जाना है। हो सकता है इसके बाद चांसेस पूरे हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड जो है वो बन सकता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो आपको कहाँ पे अलर्ट होना है? अगर डेली कैंडल पे देख रहे हो, डेली चार्ट देख रहे हो, किस स्टॉक का डेली चार्ट देख रहे हो,
तो कम से कम एक वीक का अप ट्रेंड हो, मिनिमम। एक महीने का हो तो बहुत बढ़िया बात, 15 दिन का हो तो अच्छी बात है। तो एक महीने का मिनिमम अप ट्रेंड हो, और वो मिनिमम अप ट्रेंड एक वीक का है, और तब वहां पे जाके इस तरह का कैंडल बनता है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। उसके बाद हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इसकी एंट्री कहां होगी, एसएल कहां होगी, वो मैं आपको चार्ट में अच्छे तरीके से समझाता हूं। चार्ट में आपको क्लियर समझ में आएगा। तो रिलायंस में देखिए मैंने ढूंढा है आपके लिए, डेली कैंडल स्टिक चार्ट है। यहां पे आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक अप यहां पे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे आप चल रहा है, और कई दिनों का अप ट्रेंड है। ये पूरा फरवरी महीने का अप ट्रेंड है, एक महीने का अप ट्रेंड है। और यहाँ पे देखिए आप कौन सा कैंडल बना, समझ गए आप, बिल्कुल हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ बनता है, ठीक है। अब ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये हैमर है, लेकिन ऊपर में हैमर को हम कह देते हैं हैंगिंग मैन कैंडल, और हैंगिंग मैन कैंडल के बाद आप क्या हो जाएंगे, अलर्ट। तो कहां से इसकी एंट्री होगी, एंट्री समझ लेते हैं। अब इसकी एंट्री होगी तो इस कैंडल, अगर ये कैंडल अपना हाई होता, लेकिन इसके पिछला वाला कैंडल है वो हाई है, मतलब उसका थोड़ा सा पीछे और हाई है, तो हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके अंदर में, ये पिछला कैंडल का लगा देंगे। अगर यही कैंडल ऊपर होता तो हम इसका लगा देते, लेकिन इसके पीछे एक कैंडल है तो इसका हम लोग हाई लगा देंगे। यहाँ पे हाई को हम लोग क्या लगाएंगे, इसका एसएल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, पिछले वाले कैंडल का। अगर यही वाला हैंगिंग मैन कैंडल ऊपर होता तो उसका एसएल लगाते। और एंट्री कब करेंगे हम लोग, अगर इस हैंगिंग मैन कैंडल का लो ब्रेक हो जाए और उसके नीचे अगले दिन का कैंडल, या फिर उसके 2-3 दिन, जैसे ये देखो ये कैंडल नहीं हुआ, ये इसके बीच में हुआ, लेकिन इसके बाद का जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, ब्लू कलर से दिखाता हूं आपको, ये कैंडल में हमको एंट्री बना लेनी है जब ये क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे एंट्री हो गई यहाँ पे, और तब देखो आपको क्या शानदार टारगेट मिलता है। तो अब अगर एसएल होता तो कितना छोटा होता, और प्रॉफिट हुआ तो देखो कितना बड़ा हुआ। 1:10 रेशियो, 1:5 रेशियो का भी आदमी प्रॉफिट लेता है। प्रॉफिट लेके निकलना कब है, उसमें दिक्कत है। अगर आप बिगनर हो, आपको समझ में नहीं आता, तो इस चैनल पे बने रहो, मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। जल्दी सीखना है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वैसे भी लॉस होने वाला है, तो इसलिए धीरे धीरे सीखो, और धीरे धीरे मार्केट में धीरे धीरे जो है ना अपने आप को ग्रो करो, ठीक है। अगला चार्ट देख लेते हैं, HDFC का अगला चार्ट है। और HDFC में देखो मैं इस तरह का चार्ट क्यों लेकर आता हूं, ताकि कई कंफ्यूजन, ऐसा नहीं कि पूरा अप ट्रेंड है। अब ध्यान से देखो, यहाँ अप ट्रेंड है, फिर थोड़ा नीचे आया, लेकिन अप ट्रेंड है, तो ऊपर ऊपर ही है। पुराना साइड में भी देखो, इसका पुराना देखो, ये हमने यहाँ पे फरवरी का निकाल रखा है। तो अगर आप देखोगे इसको, तो ये एक प्रकार से अप ट्रेंड है, और यहाँ पे क्या एक हैंगिंग मैन कैंडल बन जाता है, और उसके बाद नीचे एंट्री और एसएल तो आपको समझा ही दिया, वही आपका फंडा होगा एंट्री और एसएल का। ICICI में देख लो, यहाँ से देखो एक ट्रेंड बना हुआ है ऊपर का, और फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड बना हुआ है, और फिर यहाँ डाउन ट्रेंड। अब आप सोच रहे हो कि ये कैंडल यहाँ बनता तब सर एंट्री लेते ना, लेकिन ये तो नीचे बना है इसके। लेकिन ध्यान से, यही तो हमको समझना है। सिर्फ प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं ना, उसमें ज़्यादा चीज़ नहीं समझते, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली पार्ट को देखोगे तो आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो रेड कैंडल बना है, ये एक बियरिश मारुबोजू कैंडल है, और मारुबोजू कैंडल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आई बटन पे लिंक लगा हुआ, जाकर देख लो। और ये एक बेरिश का सिंबल तो हो ही गया, तो उसके हिसाब से तो यही एंट्री बन जाती है। फिर भी अगर आप कंफर्मेशन के लिए कोई रुका हुआ है, तो ये एक हैंगिंग मैन भी बन जाता है, तो फिर ड्यूअल कंफर्मेशन हो जाता है, एंट्री तो वहीं बन जाती है। यहाँ भी एंट्री करके हम लोग जा सकते हैं, और उसके बाद तो कंफर्मेशन हो गया कि डाउन ट्रेंड होना है, और परफेक्ट बहुत बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो जाएगा। सेल आपको सिंपली सेल कर देना है, और नीचे की ओर आपको टारगेट मिल जाएगा। एक्सिस बैंक में देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में देखो क्या शानदार यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, और एक हैंगिंग मैन बना, और नीचे डाउन ट्रेंड। बस ये ध्यान रखना है, चार्ट में समझा देता हूं कि अब इसका एसएल यहाँ पे समझ लो कि इसका एसएल क्या होगा। अब इसका एंट्री क्या होगा, एसएल ये नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे एक कैंडल है और ये इसका हाई बना रखा है, तो हमको ये रेंज ले लेना है। यहाँ पे हमको एसएल ले लेना है, क्योंकि इसका रेंज है ऊपर तक, तो टेस्टिंग के लिए जा सकता है। तो इसका हम ये ऊपर का ये जो रेंज बना हुआ है, नहीं कॉन्सोलिडेटेड जहाँ पे किया है, वो हम यहाँ पे इसका ऊपर का एसएल ले लेंगे, और इस कैंडल का हमारा यानी यहाँ का एसएल हो गया हमारा। और हैंगिंग मैन के नीचे हमको क्या करना है, ये देखो, एक तो ये भी हैंगिंग मैन टाइप का ही कैंडल है, इसका विक थोड़ा छोटा है बॉडी के, लेकिन ये भी हैंगिंग मैन कैंडल ही है, और यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बनता है। तो यहाँ के पास हम इनको एंट्री ले लेनी है। तो जैसे यहाँ पे आप एंट्री लोगे, नेक्स्ट कैंडल, मतलब जैसे इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए, अगला दिन का कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए,
तो एंट्री लेनी है। और इंट्राडे में जैसे ही उस कैंडल को क्रॉस करे तो एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इंट्राडे में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। ये रिस्क तो यहाँ पे भी है, पर रिस्क रिवॉर्ड का गेम तो है ही, आप तो जानते ही हो ये सब। बैंक निफ्टी में देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो और वो मेरे चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग वाले भी होंगे तो वो देख रहे होंगे। तो ये देखिए अप ट्रेंड है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में अप ट्रेंड जो है ना मिनिमम 30 मिनट का होना चाहिए बॉस, और मैक्सिमम 45 मिनट का हो जाए, 1 घंटे का हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो आप 11 बजे से लेके 13 बजे, यानी 2 घंटे का यहाँ पे अप ट्रेंड है। थोड़ा धीरे धीरे है, पूरा वाला नहीं है, लेकिन अप ट्रेंड तो है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आपको इतना सा अप ट्रेंड मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब अप ट्रेंड हो चुका है। और यहाँ पे देखो एक हैंगिंग मैन कैंडल बनता है, और ये परफेक्ट हैंगिंग मैन कैंडल है। बस इसके ऊपर जैसे ये कैंडल को क्रॉस करके यहीं पे एंट्री आपको ले लेनी है, ये वाला कैंडल। इस कैंडल पे तो नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। और ये इसका जो ये कैंडल बड़ा सा है ना, जैसे ही इसका ब्रेक हुआ आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। और आपको टारगेट भी देखो यहाँ से लगभग 950 के आसपास, यहाँ पे 939 500 के आसपास है, और यहाँ पे आपको 39 150 पॉइंट के लगभग 100 पॉइंट तो 150 पॉइंट तो ईजिली आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 100 पॉइंट मिल जाए तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, 100 पॉइंट मिल जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। अब कोई लालची है तो फिर उसका तो कुछ कह नहीं सकते, उसको तो कैपिटल लॉस करना पड़ेगा। निफ्टी में भी मैंने आप लोगों के लिए देखो यहाँ पे एक बना रखा है, यहाँ से एक अप ट्रेंड है एक घंटे से ऊपर का, और फिर उसके बाद एक यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बनता है। अब हैंगिंग मैन कैंडल में थ्योरी में कहता है ना कि इसका जो बॉडी है उसका जो विक है डबल 2 गुना होना चाहिए। ये थ्योरी तक ठीक है, प्रैक्टिकली में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब इसके अंदर में देखोगे तो बॉडी भी और विक दोनों बराबर ही है। अरे ऐसा भी तो हथौड़ा हो ही सकता है, हैंगिंग मैन ऐसा भी छोटा आदमी भी तो बेचारा हैंग हो सकता है, तो इसको भी हमको हैंगिंग मैन मान के चलना है। तो इसलिए प्रैक्टिकल में एकदम 100% ऐसा ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं कभी, ठीक है ना। कभी कभी मिलेगा, साल में 2 बार 4 बार 5 बार मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा कुछ आगे पीछे भी हो तो हमको अंडरस्टैंड करना है। ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ये कैंडल दे रहा है तो इसके पीछे का भी देखना है कि क्या ये रेसिस्टेंस एरिया तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एंट्री पॉइंट बनाते हैं कि यहाँ एक हैंगिंग मैन भी देख लिया और ये भी देख लिया कि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस का पॉइंट भी है, तो हमारा कंफर्मेशन ड्यूअल हो जाता है। और सिंपली हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसके ऊपर का एसएल रखना है और इसके नीचे ब्रेक होते के साथ एंट्री कर लेनी है। जब इसके ऊपर कटेगा तो हमने काट के निकल जाना है, यानी मुश्किल से मुश्किल निफ्टी के अंदर में 10-15 पॉइंट का हमने एसएल देना है और यहाँ पे एंट्री करके देखो क्या शानदार मूव टारगेट मिला है। अब इतना देर तक कोई नहीं रहेगा मार्केट में, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे उनको पता होगा कि हमने एक बार में 10 लॉट लिया है, तो इस जैसे यहाँ तक का कैंडल मिला इस सिंगल मूव में, तो 5 लॉट यहाँ पे 50% निकाल देंगे या 75% यहाँ पे हम निकाल देंगे, फिर 25% लेके आगे जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि 100% मैं पूरा प्रॉफिट तक जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस में रहोगे। तो ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा बुक करते रहो और लॉस में इकट्ठे सारा काट देना है, तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। और ये हो गया आपका निफ्टी का। समझ में तो आ ही गया होगा आपको, समझ में आ रहा तो कमेंट करके बता देना हाँ जी सर समझ में आ गया है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी यार, मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ, मैं तो बनाऊंगा ही, कमेंट करो ना करो, कर दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीडीएफ का जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे जल्द से जल्द डाल दूंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को करोगे सब्सक्राइब, वीडियो को करोगे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।